में रखें कि रीट में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने भी 150 के 150 प्रश्न आएंगे उनको पूरा करके आना है। हो सके तो प्रश्न पत्र को 3 पार्ट में हल करें। सबसे पहले उन प्रश्नों को करें जिनके उत्तर आपको 100% आते हैं, उन प्रश्नों को पहले हल करें। जब पहली बार प्रश्न शुरू करते हैं करने के लिए, तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें पता है उसको हल करते हुए उसके प्रश्न क्रमांक पर आप राइट का चिन्ह लगा दें। जिन प्रश्नों को आपने शुरुआत में चालू किया करने के लिए, अगर वो प्रश्न आपको आ रहा है तो उससे क्या करें, सबसे पहले उस प्रश्न क्रमांक पर राइट का चिन्ह लगा दें और उसका जो ऑप्शन है उस पर टिक लगा दें। और जिस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आ रहा, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसके ऊपर आप इस टाइप से गोले का निशान लगा दें जिस पर 50-50 है, आपको पढ़ा हुआ लग रहा है इसको बाद में करना है। तो 50-50 हो, जिसके बारे में नॉलेज हो लेकिन कन्फर्म उत्तर नहीं मालूम है, उस पर तो गोले का निशान लगा दें प्रश्न क्रमांक पर। जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है उसके क्रमांक पर राइट का निशान लगा दें। तथा जिस प्रश्न के उत्तर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, कि इन प्रश्नों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, इनका आंसर भी पता नहीं है, आपने सोच लिया, कोई भी दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसे प्रश्नों के जो प्रश्न क्रमांक होते हैं उनके आगे आप क्रॉस का निशान लगा दो। इससे ये मालूम चलेगा कि इन पे अंत में तुक्का ही लगाना है। तो अपने को प्रश्न पत्र में जो 3 पार्ट में करना है उसमें एक में ध्यान रखें, जिन प्रश्नों का उत्तर आता है उसके आगे उसके प्रश्न क्रमांक के आगे राइट का चिन्ह लगाना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके ऊपर प्रश्न क्रमांक के ऊपर 50-50 वाला उस पर गोला लगाना है, और जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जिसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उस प्रश्न के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। और सेकेंड राउंड जब आप करने लगो तो उन प्रश्नों को हल करोगे जिन प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक पर आपने गोले का निशान लगा रखा है। ये वे गोले वाले प्रश्न हैं जिनके उत्तर को लेकर आप कंफ्यूज हैं, या 50-50 के ऑप्शन पे आप रुके हुए हैं, या वे प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको कुछ जानकारी है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिनके ऊपर आपने गोला लगा के रोक रखा कि इसके बारे में आपको जानकारी है, 2 ऑप्शन में अटके हुए हो, उन प्रश्नों को सेकेंड राउंड में करना है, जिनको 50-50 वाले प्रश्न कह सकते हैं। एक बात का फिर से ध्यान रखें कि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें सभी प्रश्न करके आने हैं, ठीक है। और तीसरे राउंड में प्रश्न पत्र में शेष बचे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे जिन प्रश्नों के उत्तर में बिल्कुल भी मालूम नहीं है, उनके आंसर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जो है हम तुक्का लगा के हल करने की कोशिश करेंगे। एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। तुक्का लगाने से संबंधित जो वीडियो है वो पहले ही मैंने चैनल पर डाल दिया, जिसने अभी तक नहीं देखा है वो एक बार एग्ज़ाम जाने से पहले ज़रूर देख लें, हो सके तो क्या उसका फ़ायदा आपको मिल जाए। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, रीट में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए सभी प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। प्रश्न पत्र को 3 पार्ट में करना है। पहले पार्ट में जो प्रश्न आते हैं उनको, दूसरे पार्ट में जो 50-50 है जिनके बारे में कुछ जानकारी है उनको, और तीसरे में शेष बचे जो प्रश्न हैं जिनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तुक्का मार के जो करना उनको तीसरे पार्ट में करना है।